स्वाद में कड़वा लेकिन सेहत से भरपूर है ये करेला। शुगर के मरीज़ों के लिए तो रामबाण है ये करेला। इसमें इतने औषधीय गुण हैं, दिल को स्वस्थ रखता है, पोटेशियम अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है, पाचन को दुरुस्त करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आँखों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। अब तो गर्मी का मौसम आ ही गया है और गर्मी के मौसम के आते ही मन करता है भरवा करेले खाए जाएं। तो आज तो मेरा भी मन बहुत किया भरवा करेले खाने का और मैंने करेलों को अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसके आगे और पीछे के दोनों कॉर्नर्स को कट कर दूंगी और इसके जो ऊपर मोटे मोटे छिलके हैं उनको हटा के एक थाली में इकट्ठा कर लूँगी। तो ये मैंने करेले की पूंछ और पीछे का कॉर्नर भी कट कर दिया है। अब मैं इनके जो मोटे छिलके हैं ऊपर के, इनको एक थाली में निकाल लूँगी। इनको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि करेले का तो छिलका, स्किन, बीज सभी बहुत उपयोगी होते हैं। सभी करेलों को इस तरह मैंने छील के इनके छिलके एक जगह एकत्रित कर लिए हैं और अब इन छिलकों के ऊपर थोड़ा सा नमक डालकर और थोड़ी सी हल्दी डालकर अच्छे से इन छिलकों में ये मसाला मसल कर कम से कम 1 घंटे के लिए मैं इनको अलग रख दूँगी। नमक और हल्दी को मैंने अच्छे से मिला लिया है करेले के छिलकों में और बीजों में। और इसी तरह करेले को भी बीच में से कट करके अंदर पहले मैंने देख लिया है कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और अगर बीज नरम हैं तो उनको निकाल लीजिए, और अगर बीज लाल रंग के हैं तो करेले में से उनको निकाल के फेंक दीजिए। वो पके हुए बीज हैं, उनको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह अब ये करेले का अंदर भरवा करने के लिए बिल्कुल सही हो गया है। इसमें हम मसाला भर सकते हैं अच्छे से, लेकिन ये बीज भी फेंकने नहीं हैं। इन बीजों में जो सख्त बीज हैं वो अलग कर लेने हैं और नरम बीज अलग। अब करेलों को भी नमक और हल्दी में अच्छे से मिलाकर 1 घंटे के लिए अलग रख देने हैं, जिससे कि इनका कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी जो विटामिन्स हैं वो ज्यों के त्यों रहेंगे। करेले के अंदर भी नमक हल्दी लगानी है और करेले के बाहर भी नमक हल्दी अच्छे से मसलनी है। बीजों में ये बीज नरम हैं और इनके छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने करेलों के छिलके में मिला दिए थे। अब 1 घंटे बाद देखो छिलकों में से कितना पानी निकल रहा है। ये कड़वा पानी है, इसे हम फेंक देंगे और इन छिलके और बीजों को अब मैं साफ़ पानी में अच्छे से धोऊंगी, जिससे कि जो थोड़ा बहुत कड़वापन है वो भी निकल जाएगा। क्योंकि अगर करेले थोड़े से भी कड़वे होते हैं तो बच्चे मज़े लेके नहीं खाते हैं। इन करेलों को मैंने अच्छे से साफ़ पानी से धो लिया है और अब इनको निचोड़ कर एक तरफ रख लूँगी। अब मैं एक पतीले में पानी गरम करूँगी और एक छलनी पे सारे करेले रखकर इनको भाप में 80% तक पकाऊँगी और दूसरी तरफ करेले के भरने के लिए मसाला तैयार करूँगी। इसमें मैंने लिया है देसी घी। जब घी गरम हो गया उसमें जीरा और थोड़ी सी हींग डालकर जीरे को चटकाऊँगी और हींग को भून लूँगी। जीरा जब चटक जाएगा तो उसमें करेले के निचोड़े हुए छिलके और बीज अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। चाहे ये थोड़े सुनहरे रंग के हो जाएं, लेकिन इनको अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है और ये जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही करेले हमारे करारे बनेंगे। उसके बाद मैंने बारीक कटे प्याज मिला दिए हैं। प्याज को हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, क्योंकि मीठे मीठे प्याज इसमें बहुत अच्छे लगते हैं।
अब इस मसाले में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक मिलाना है। नमक हमने पहले भी मिलाया है, करेले को नमक लगा के रखा था, तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद घिसा हुआ कच्चा आम इस मसाले में मिक्स कर देना है। मैं इसमें अमचूर का प्रयोग नहीं कर रही क्योंकि आजकल कच्चा आम बहुत आया हुआ है, तो मैं कच्चे आम से ही करेले बनाऊंगी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 2 चम्मच भर के सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर से करेले का स्वाद एकदम अचार के स्वाद जैसा लगता है। और सबसे आखिर में मेरा पसंदीदा चाट मसाला। ये सब तरह के मसालों को मैनेज कर लेता है। तो चाट मसाला डाल दिया, अच्छे से मसाला भून लिया। करेले भी मेरे 80% बॉयल होके अच्छे से गल गए और मसाला भी ठंडा हो गया। अब इन करेलों के अंदर अच्छे से भर भर के मसाला भरना है। उंगली से अच्छे से दबा दबा कर इस मसाले की फिलिंग को करना है। वैसे तो ये करेले ऐसे भी खाए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी इन पे कलर नहीं आया जो कि मुंह में पानी लाने वाला है, तो इन करेलों को मैं थोड़ा फ्राई भी करूँगी। तो इस तरह सभी करेलों में अच्छे से दबा दबा कर मसाला भर दिया है मैंने। अब इन पर धागा बांधने की भी ज़रूरत नहीं है, ये मसाला बिल्कुल नहीं निकलेगा। और ये एक करेला पूरी कटोरी सब्जी के बराबर है। अब एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है। अब अलट पलट करते हुए सुनहरी रंग के होने तक इन करेलों को मैं इस तेल में फ्राई कर लूँगी, जिससे कि इसका रंग अच्छा आएगा और खाने में स्वाद भी बढ़ेगा और सबकी रुचि भी बढ़ेगी। और ये भरवा करेले बनकर हो गए हैं तैयार। कितना अच्छा इन पे कलर आया है। अब देखो मुंह में पानी आ रहा है ना। अब मैं लगाऊंगी दाल में तड़का। दाल मैंने नमक, हल्दी और घी डाल के पहले उबाल ली थी। मूंग मसर की दाल है, करेले के साथ बहुत अच्छी लगती है। तड़का तैयार हो गया है। अब इसमें मैं दाल मिक्स कर दूंगी। दाल को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1 चुटकी गरम मसाला और ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डालकर ढक दूंगी दाल को, जिससे कि हरे धनिए की खुशबू पूरी दाल में समा जाए। करेले भी बनके तैयार हैं, दाल भी बनके तैयार है। अब मैं फुलके सेक लेती हूँ। और ये देखो, लगता है सबको बहुत तेज़ भूख लगी है। सभी रोटियाँ बहुत गुब्बारे की तरह फूल रही हैं। तो जी हमारी भोजन की थाली अब हो गई है तैयार। चपाती, मूंग मसर की दाल, भरवा करेला और साथ में नरम नरम ककड़ी का सलाद। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। इस तरह की थाली की भोजन को देखकर तो मुंह में पानी लबालब भर जाता है। और खाने के बाद खरबूजा भी हमने ले लिया है साथ में। मिठाई नहीं खानी, हमने तो फल खाना है। तो आइए, भोजन तैयार है। साथियों, मेरी भरवा करेले की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर भोजन की थाली देखकर आपके भी मुंह में पानी आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस मज़ेदार खाने का लुत्फ़ उठा सकें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।